आप सब लोग उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 1 में हम लोग बात कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर जो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। किससे के साथ कंपैरिजन करेंगे भैया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, ताकि सारी की सारी चीजें जो है याद करने में क्या हो, आसानी हो। वहां पर हम लोग देख रहे थे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेट था? पेल्विक रीजन में। यहाँ पर भी क्या है भैया? पेल्विक रीजन में क्या है? लोकेट है। तो दोनों की लोकेशन तो सेम है भैया। अगर जो हम लोग देख रहे थे कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन से जो है पार्ट मिलके बना रहे थे, तो कौन कौन से मिलके पार्ट बना रहे थे? एक पेयर टेस्टिस था, एसेसरी ग्लैंड थी, एसेसरी डक्ट है और एक्सटर्नल जेनिटेरिया था। वहां पर एक्सटर्नल जेनिटेरिया क्या था? पेनिस था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कौन कौन से जो है पार्ट जो है मिलके क्या बना रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एक पेयर ओवरी आ जाएगा। वहां क्या था? एक पेयर टेस्टिस। एसेसरी डक्ट वहां पर भी थी, एसेसरी डक्ट यहाँ पर भी है। मेमोरी ग्लैंड यहाँ पर है। एक्सटर्नल जेनिटेरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? वल्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्वा हो जाएगा। वहां पर क्या था? पेनिस था। एनसीईआरटी कहती है ये जो सारे के सारे पार्ट देख रहे हैं ये मेमोरी ग्लैंड के साथ लिखती है, अलॉन्ग विद मेमोरी ग्लैंड, यानी कि लिखती है एक पेयर मेमोरी ग्लैंड के साथ क्या है? इंटीग्रेटेड है। कैसे? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे हैं? इंटीग्रेटेड हैं। और ये सपोर्ट करते हैं कौन कौन से प्रोसेस में? एवोल्यूशन में, फर्टिलाइजेशन में और प्रेगनेंसी में, बर्थ में, और उन्होंने बोला है चाइल्ड, क्या बोला है? चाइल्ड केयर में। कैसे? ओवुलेशन में कौन भैया जो है मदद करेगा? ओवरी। ओवरी में क्या होगा भैया? ओवम का फॉर्मेशन होगा। प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन में कौन सा करेगा भैया? फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन होगा तो फैलोपियन ट्यूब आ गया। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भैया तो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, उसी का नाम दे दिया प्रेगनेंसी। बर्थ, बर्थ में आ जाएगा बर्थ कैनाल आ जाएगा। और बोल दिया भैया चाइल्ड केयर। अरे भैया चाइल्ड केयर बोला तो मेमोरी ग्लैंड आ गई ना भैया। जब बेबी छोटा होगा उसका नरिश के लिए क्या क्या चाहिए होगा? मिल्क चाहिए होगा। वो कहाँ होगा? मेमोरी ग्लैंड में होगा। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? चाइल्ड केयर। ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं? इंटीग्रेटेड है। कैसे हैं? इंटीग्रेटेड है। याद रखेंगे। वहां पर हम लोग जो है टेस्टिस को जो है डिटेल में स्टडी किया था। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? ओवरी को डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। अगर जो हम वहां देख रहे थे टेस्टिस कितने थे? एक पेयर थे। यहाँ पर भी कितने हैं? एक पेयर हैं। याद रखेंगे इस नंबर के बारे में। तो दोनों वहां पर क्या थे? सेम है। नंबर क्या है? सेम है। एक ये, एक ये। ठीक है, कितने हो गए? एक पेयर हो गया। अगर जो हम इसके लोकेशन की बात करें कि भैया ये जो है ओवरी कहाँ लोकेट होते हैं, तो कहेंगे लोअर एब्डोमेन के, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में स्थित है। ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन के बारे में। तो भैया जो है वहां पर कह रहे थे कि जो है टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा। वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था उसका फंक्शन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि गेमीट को प्रोड्यूस कर रहा था और स्टेरॉइड हार्मोन को क्या कर रहा था? प्रोड्यूस कर रहा था। वही काम भैया यहाँ पर भी होगा। क्या करेगा? गेमीट को प्रोड्यूस करेगा। अरे भैया वहां पर गेमीट क्या था? स्पर्म था। और यहाँ पर कौन सा गेमीट हो जाएगा? ओवम हो जाएगा। तो याद रखेंगे मेल का गेमीट स्पर्म, फीमेल का गेमीट ओवम। और क्या बोल दिए? स्टेरॉइड हार्मोन। क्या बोल दिए? स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन में यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रोजन और दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। तो कौन जो है? गेमीट, ओवम, स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये तो हो गई। इसके बाद किसकी जो है ओवरी के फंक्शन के बारे में, नंबर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। एक पेयर, लोकेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर जो हम इसके जो साइज के बारे में बात करें, किसके साइज के बारे में? ओवरी के साइज के बारे में बात करें, वहां पर भी बात किए थे जो है टेस्टिस के बारे में, साइज के बारे में। अगर जो हम लोग ओवरी की लेंथ के बारे में बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2 से 4 सेंटीमीटर। कितने? 2 से 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी।
ये तो बात होगी इसके जो है लेंथ के बारे में। अगर जो हम लोग इसके जो है कि ओवरी को कितने जोन में बांटा गया, तो कितने जोन में बांटा गया भैया, 2 जोन में बांटा गया। इससे पहले जोन जानने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो ओवरी होती है ये थिन एपिथेलियम से क्या होती है, ढकी होती है। जो इसके इंक्लोज जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। जो स्ट्रोमा है ये पेरिफेरल वाला भाग, ये जो पेरिफेरल वाला भाग दिख रहा है ये वाला, इसको बोल देते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो ये इनर वाला भाग है इसको क्या बोल देते हैं, मेडुला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेडुला बोल देते हैं। ये तो कहें स्ट्रोमा के कितने जोन, तो कहेंगे 2। कौन कौन सा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला। ये तो बात हो गई। जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है ये किसका बना होगा भैया, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू और ये स्मूथ मसल का बना होगा। ये तो बात हो गई जो है स्ट्रोमा के बारे में। जो ये ओवरी है जिस तरीके से दिख रही है ये क्या हवा में लटकी है, अरे भैया नहीं, ये हवा में नहीं लटकी है। इसके जो है बंध है, ये जो रस्सी जैसे दिख रहे हैं ये पेल्विक वॉल से और खुद जो है यूट्रस से किसके द्वारा, बाय द लिगामेंट के द्वारा क्या है, ये जो है अटैच है। नहीं तो भैया ये नीचे नहीं गिर जाती, ये कोई हवा में थोड़ी ना है। ये तो बात हो गई ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में हम लोग एक बार और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ओजिनेसिस। तो वहाँ पर जो है दोबारा से जो है इसका डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कैसा जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है। अभी तो हम लोग बात करेंगे जो है एसेसरी डक्ट के बारे में। एसेसरी डक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे जो है ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट को दूसरा नाम और भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर कह लें यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। अगर तो हम इसकी लंबाई की बात करें, सबसे पहले ये क्या है, हम देख रहे हैं क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें क्या है, ये दोनों साइड में क्या है भैया, ये फैलोपियन ट्यूब है या कह लें ओविडक्ट है या कह लें जो है यूट्राइन ट्यूब है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी हो जाएगी, 10 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तो हो गई इसके जो है लेंथ के बारे में बात। अगर जो हम लोग बात करें कि जो है भैया फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, तो ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। कितने, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। जो सबसे जो है ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस के जो सबसे क्लोज है, याद रखेंगे क्या, यूट्रस के जो सबसे क्लोज है और कैसा है, नैरो है, उसका क्या नाम दे दिए, इस्थमस दे दिया। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो थोड़ा सा जो वाइडर वाला पार्ट है इसको क्या बोल दिए, एम्पुला बोल दिए। क्या बोल दिए, एम्पुला बोल दिए। यहीं पर क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा है, फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल दिए, इनफंडिबुलम बोल दिए। क्या बोल दिए भैया, इनफंडिबुलम बोल दिए। ये तो बात हो गई किसके, जो है फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, तो कहें 3 पार्ट है। कौन कौन से, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं भैया, ये तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये तो लग रहा है इसके चुनने चुनने से क्या है, जो है उंगलियां निकली हुई, फिंगर निकली हुई। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है, फिम्बरी नाम है। क्या नाम है, फिम्बरी नाम है। याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, फिम्बरी नाम है। फिम्बरी के अगर जो हम जो है फंक्शन के बारे में बात करें कि भैया इसका फिम्बरी का फंक्शन क्या है, जब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम मैच्योर हो जाता है, जब जो ओवल्यूशन का टाइम होता है, क्या होता है, ओवल्यूशन का टाइम होता है। मान लो ये एक जो है या ओवम क्या है, यहाँ पर मैच्योर होकर ओवल्यूशन के टाइम में क्या होगा, यहाँ पे बाहर आ गया। अब इस ओवम को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो क्या है, फिम्बरी का काम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ओवम। क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ओवम। यानी कि जो है फिम्बरी का काम है इसको भैया कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाना, जो है एम्पुला तक पहुंचाना। इसी टाइम अगर जो यहाँ से क्या आ गया, स्पर्म आ गया, तो दोनों के भैया क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। उस फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ बोलेंगे, एम्पुला में होता है। ये तो बात हो गई किसकी, ओविडक्ट की या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं, कौन सा दूसरे जो है एसेसरी डक्ट कौन सा है, यूट्रस है। इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या है, वॉर्म कह लें या
एक और नाम है हेस्टेरा। क्या? वर्म या हेस्टेरा। अगर जो हम इसके नंबर की बात करें तो भैया जो है इसका एक ही नंबर होगा। ओवरी कितने थे? एक पेयर था। ओविडक्ट कितने थे? एक पेयर था। और जो है यूट्रस का नंबर कितना है? एक है, सिंगल है, याद रखेंगे। कितना है? सिंगल है। अगर जो हम इसके भाग जो कितने पार्ट से मिलकर बना है, क्या मिलकर बना भैया? वर्म कह लें, स्ट्रे कह लें, या जो यूट्रस कह लें। ये यूट्रस के अगर जो पार्ट की बात करें कि जो है यूट्रस में कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से भैया होते हैं? ये कार्पस वाला पार्ट और ये सर्विक्स वाला मिलके पार्ट क्या बना रहे हैं? यूट्रस बना रहे हैं। अगर ये यूट्रस के शेप की बात करें कि भैया ये कैसा दिखता है, कैसा इसका शेप होता है, तो एनसीईआरटी लिखती है कैसा? इनवर्टेड। क्या लिखती है? इनवर्टेड पियर शेप। क्या लिखती है? इनवर्टेड पियर शेप। अरे भैया नाशपाती देखो, नाशपाती को अगर जो उल्टा कर दो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, मगर उसमें ये थोड़ी ना होगा भैया। इतने वाले पार्ट को देखो, इस तरीके से क्या हो दिखाई देगा। इसीलिए तो एनसीईआरटी इसका शेप लिखती है, कैसा लिखती है? इनवर्टेड पियर शेप लिखती है। ये तो बात हो गई इसके शेप के बारे में। अगर जो हम इसके जो है लेयर के बारे में बात करें कि जो है ये कितने लेयर का बने होते हैं, तो भैया इसके पास कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर होंगी। कौन कौन सी लेयर हो जाएंगी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। कितने? 3। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर है। और ये कैसी है? ग्लैंडुलर है। कैसी है? ग्लैंडुलर है। कैसी है? ग्लैंडुलर है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इसी में चेंजेस होते हैं। क्या होता है? इसी में चेंजेस होते हैं। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ में क्या होता है? यही जो है दीवार की जो है छोटी छोटी परत जो है इसके जो वेजाइना के थ्रू जो है ब्लीडिंग के समय जो है ये सारी की सारी जो क्या होती है? सेट ऑफ हो जाती है। दूसरी अगर जो हम लेयर की बात करें, कौन सी हो जाएगी? मायोमेट्रियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मायोमेट्रियम हो जाएगी। ये कैसी है भैया? थिक है। जब जो है बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम इसके तीसरे लेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें पेरीमेट्रियम हो जाएगा। ये कैसी है? थिन मेम्ब्रेनस है। कैसी है? थिन मेम्ब्रेनस है। ये तो बात होगी इसके लेयर के बारे में। अब हम लोग देख रहे थे कि जो है यूट्रस को कौन कौन से मिलके बना रहे थे? ये वाला कौन सा भाग था भाई? याद करो, कार्पस था और ये क्या था? सर्विक्स। दोनों मिलके क्या बना रहे थे? यूट्रस को बना रहे थे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस बोलते हैं। ये तो बात हो गई जो है यूट्रस के बारे में। अब हम लोग वेजाइना के बारे में बात करें। ये जो सबसे लोअर ये जो है केनाल जैसा दिख रहा है, ये नीचे वाला भाग, ये क्या है? वेजाइना है। और उसके ऊपर जाएंगे, ये क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स के बीच में देखेंगे छोटी सी जो केनाल दिख रही है, क्या है? सर्वाइकल केनाल है। अगर जो हम लोग बात करें कि बर्थ केनाल को कौन कौन से मिलके बनाते हैं, तो क्या कहेंगे? सर्वाइकल केनाल और वेजाइना मिलके क्या बनाती हैं? बर्थ केनाल बनाती हैं। ये तो सारी बातें हो गई किसके बारे में? जो है एसेसरी डक्ट के बारे में। ये जो थोड़ा जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? ये हाइमन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये पार्सली कवर होता है। वेजाइना के जो है बाहर ओपनिंग होती है, उसके बाहर क्या होती है? पार्सली कवर होता है। उसको क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन से जो है मिलके बना रहे हैं। अगर जो हम इसके एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वल्वा हो जाएगा। वल्वा में मॉन्स पेबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। इसका भी जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया का भी एक डायग्राम बनाएंगे। वहाँ पर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर जो हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? वल्वा आ जाएगा। ये हमने जो है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया बना रखा, यानी कि वल्वा बना रखा। अब हम जो है इसमें एक एक चीजें देखेंगे। सबसे पहले इसमें कौन सी चीज आती है? मॉन्स पेबिस आती है। तो इस जो है डायग्राम में ये क्या है? मॉन्स पेबिस है। मॉन्स पेबिस होता क्या भैया? ये फैटी एसिड, फैटी टिश्यू का क्या होता है भैया? कुशन होता है। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू।
इसका फैटी टिश्यू का कुशन होता है और ये स्किन के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। क्या होता है, स्किन के द्वारा कवर होता है। इसी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर पाए जाते हैं। तो कहें मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो कहेंगे भैया फैटी टिश्यू का कुशन है और स्किन के द्वारा ये कवर होता है और इसी स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। अगर हम लोग जो है मॉन्स प्यूबिस से नीचे आएंगे तो हमें क्या है, दो फोल्ड दिखाई देंगे। ये जो बाहर वाला फोल्ड है इसे क्या देंगे, कह देंगे लेबिया मेजोरा कह देंगे, और जो अंदर वाला ये फोल्ड है इसे क्या कह देंगे, लेबिया माइनोरा कह देंगे। लेबिया मेजोरा का देखें तो जो है मॉन्स प्यूबिस से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये किसको कवर कर रहा है भैया, वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रहा है। लेबिया मेजोरा है क्या भैया, ये फ्लेसी फोल्ड है। किसका फ्लेसी फोल्ड है भैया, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। टिश्यू का क्या है, फ्लेसी फोल्ड है। किसको कवर कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर हम इसी लेबिया मेजोरा के जो है नीचे जाएंगे तो एक और फोल्ड दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा के दो जंक्शन, एक अपर वाला जंक्शन, एक लोअर वाला जंक्शन। अगर जो हम इसके अपर वाले जंक्शन में जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्या नाम है उसका, क्लाइटोरिस। अरे भैया एनसीईआरटी की भाषा में बात करो तो एनसीईआरटी कहती है ये टिनी, क्या कहती है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस की बात हो गई। अगर हम इसकी बात करें कि ये भैया कहाँ मौजूद होता है, इसकी पोजीशन तो बता दो क्लाइटोरिस की। तो एनसीईआरटी लिखती है ये दोनों जो लेबिया माइनोरा हैं इसके अपर वाले जंक्शन पे और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या मौजूद है, क्लाइटोरिस मौजूद है। अगर हम इसके नीचे वाले जंक्शन में देखेंगे तो कौन सी एक ओपनिंग दिखाई देती है, वो कौन सी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। इसी के थ्रू क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है और जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय क्या होता है, ब्लीडिंग इसी के थ्रू होती है। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा ओपनिंग बोल देंगे। ये क्या है, यूरेथ्रा ओपनिंग है। ये कहाँ से आ रहा होता है भैया, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये यूरेथ्रा की जो है ओपनिंग है, इसे क्या बोल दिए, यूरेथ्रल ओपनिंग बोल दिए। इसी से थोड़ा सा नीचे आएंगे वेजाइनल ओपनिंग से ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोल देंगे, एनस बोल देंगे। ये तो सारी की सारी बातें हो गई भैया जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। एक और है भी इसमें, क्या है, ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये क्या है, हाइमन है। ये हाइमन क्या है, वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा है, पार्शली कवर कर रहा है। एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रही है भैया, कवर कर रही है। कभी कभी होता है कि जो इसकी ब्रोकन की बात होती है कि ये कब ब्रोकन करता है, तो ये जो महिलाएं जो है स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्स में क्या करती हैं, भागीदारी करती हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और भी ढेर सारे जो है स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ये जल्दी से जो है ब्रोकन हो जाता है। और कुछ महिलाओं में क्या होता है कि जो है ये फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद भी क्या है, बचा रह जाता है। तो ये तो सारी बातें हो गई किसकी, फीमेल की जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया के बाद। अब हम लोग बात करेंगे जो है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। बात करें मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो जो फीमेल मेमल होती हैं, उनमें जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीमेल मेमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। अगर हम इसके नंबर की बात करें कि जो है मेमोरी ग्लैंड कितनी पाई जाती है, तो कितना बताएंगे भैया, एक पेयर पाई जाती है। क्या, कितने, एक पेयर पाई जाती हैं। ये मेमोरी ग्लैंड जो है किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चन आता है कि जो है मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन, तो कहेंगे भैया ये एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड का क्या है, मॉडिफिकेशन है। यही एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड आगे चलकर क्या बना लेती हैं, मेमोरी ग्लैंड बना देती हैं। अगर जो हम लोग बात करें कि भैया जो है मेमोरी ग्लैंड में, या कह लें इसको जो है ब्रेस्ट भी कहते हैं, ये क्या क्या रखता है, तो क्या रखेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू रखेगा और वेरिएबल अमाउंट में इसमें क्या पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा। क्या क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाएगा और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू ये आगे चलकर क्या बना लेगा, ये मेमोरी लोब को बना लेगा। क्या बना लेगा, मेमोरी लोब को बना लेगा। अगर जो इसमें हम लोग देखें कि मेमोरी जो ये लोब दिखाई दे रहे हैं, इसी मेमोरी लोब के अंदर जो है ये सेल्स के क्लस्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल्स के क्लस्टर पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। यही एल्वुलाई अब क्या करेंगे, जो है मिल्क का सेक्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, मिल्क का सेक्रेशन करेंगे। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीदिंग ऑफ
एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे तो उसमें भी एल्वलाई शब्द आया था। वहां पर क्या हो रहा था, गैसों का क्या हो रहा था, जो है एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन ये एल्वलाई क्या करेंगे, मिल्क का सेक्रेशन करेंगे। अब यही एल्वलाई जाके कहाँ ओपन होगी, ढेर सारी जो है एल्वलाई कहाँ ओपन होंगी, मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन हो जाएंगे। कहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन हो जाएंगे। और ये ढेर सारे जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ पे ओपन हो जाएंगे, मेमोरी डक्ट में ओपन हो जाएंगे। अब होगा क्या, जो है हर तरफ से जो है मेमोरी डक्ट आएंगे और एक जो है वाइडर पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। ये सारी मेमोरी डक्ट कहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एम्पुला में ओपन हो जाएंगे। एम्पुला किससे कनेक्ट है भैया, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट है। और कहाँ पे ओपन होता है, निप्पल के बाहर जो है एक यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है। तो अगर जो हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो कहाँ से चलेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है एल्वुलाई से कहाँ जाएंगे, फिर जो है एल्वुलाई सारी जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से कहाँ, मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, और उसके बाद जो है लेक्टिफेरस डक्ट। इसका जो है सीक्वेंस याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से, एल्वुलाई, एल्वुलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, इस तरीके से याद कर लेंगे। निप्पल के पास जो है थोड़ा सा जो है डार्क स्थान पाया जाता है सर्कल में, उसे क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। ये तो बात हो गई जो है इसके मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अगर जो हम इसके लोब की संख्या की बात करें, जो है मेमोरी लोब के संख्या की बात करें कि जो है एक मेमोरी ग्लैंड में कितने जो है मेमोरी लोब पाए जाते हैं, तो 15 से 20 हो जाएंगे। ये तो बात हो गई जो है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू।